दोस्तों अब वही बुलडोजर योगी जी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। आदेश ये कि जिन घरों को बिना नोटिस और बिना कोर्ट की सुनवाई के तोड़ा गया है उन सबको दोबारा बनवाना होगा, और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें जेल भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, पहली बार किसी मुख्यमंत्री के सामने सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा रुख अपनाया है। अब सवाल सिर्फ अवैध बुलडोजर की कार्रवाई का नहीं है, सवाल खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी और उनकी आजादी का है। जरा सोचिए, जिस बुलडोजर पर कल तक तालियां बज रही थीं, वही बुलडोजर आज योगी जी के लिए जेल का दरवाजा खोल सकता है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक मुख्यमंत्री के लिए अदालत यह कहेगी कि या तो घर बनवाओ या फिर जेल जाओ? दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना चाहिए कि सरकार बिना नोटिस, बिना सबूत, सिर्फ शक या राजनीतिक दबाव पर किसी का घर गिरा दे? याद कीजिए लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की वो तस्वीरें। कैमरे लाइव चल रहे थे, एंकर तालियां बजा रहे थे, भीड़ हंस रही थी और पीछे गरीब बच्चों की चीखें दबा दी गईं। किसी का सालों पुराना आशियाना मिट्टी में मिल गया, किसी का धंधा उजड़ गया, और उस वक्त यह सब न्याय बताया गया। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है यह सब अन्याय था, यह संविधान की हत्या थी। और जो लोग कहते थे कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनसे सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, अरे भाई, क्या संविधान अपराधी और आम आदमी में फर्क करता है? क्या गरीब का हक कुचलना आसान है? दोस्तों, असली खेल तो यह है कि बुलडोजर की पूरी राजनीति मीडिया ने खड़ी की। आपको याद है, जब बुलडोजर चला तो मीडिया के बड़े बड़े चैनलों ने हेडलाइन चलाई, देखिए योगी का न्याय। लेकिन अब वही मीडिया चुप है। आज कोई बड़ा चैनल यह नहीं दिखा रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री तक को जेल की चेतावनी दी है। क्यों? क्योंकि कैमरा हमेशा सत्ता की तरफ झुक जाता है। लेकिन लोकतंत्र कैमरे से नहीं चलता, लोकतंत्र संविधान से चलता है। अब सवाल यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ जेल जाते हैं तो यह देश के लिए क्या मायने रखेगा? दोस्तों, यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि पहली बार एक मुख्यमंत्री को याद दिलाया जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वह मुख्यमंत्री हो या चाय बेचने वाला, संविधान सबके लिए एक जैसा है। अब जरा सोचिए, अगर कल सच में योगी आदित्यनाथ जेल चले गए तो क्या होगा? क्या उनके समर्थक कहेंगे कि यह न्याय है, या फिर वही लोग कहेंगे कि यह राजनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सत्ता में बैठे लोग पहली बार डरेंगे कि अब वे संविधान से बच नहीं सकते? दोस्तों, इस फैसले का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बनेगा। कल को अगर महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में या कहीं और बुलडोजर चलता है तो वहां भी लोग सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दिखाकर कहेंगे, रुको, यह अवैध है, पहले नोटिस दो, सुनवाई का मौका दो, फिर कार्रवाई करो। अब जरा सोचिए, जब योगी जी मन से यह कहते थे कि अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा, तब जनता खुश होती थी। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सवाल उठाया कि कौन तय करेगा अपराधी कौन है, सरकार, मीडिया या भीड़? दोस्तों, यह तय करना सिर्फ और सिर्फ अदालत का काम है, और अदालत ने दिखा दिया कि सरकार ने अपनी हद पार की। अब हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा योगी सरकार पर लटक रहा है। कोर्ट ने कहा है, जिन परिवारों के घर गिराए गए हैं उन्हें दोबारा घर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जेल जाना होगा। दोस्तों, सोचकर देखिए, जिस मुख्यमंत्री के चेहरे को बुलडोजर से जोड़कर वोट मांगे गए, वही मुख्यमंत्री अब बुलडोजर की वजह से जेल के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, संविधान उससे बड़ा है। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल है, जब यह सब हो रहा था तब मीडिया कहां था? क्या उसने गरीबों की चीख दिखाई? क्या उसने अदालत का रास्ता दिखाया? नहीं, मीडिया ने सिर्फ वही दिखाया जो सत्ता ने चाहा। और यही वजह है कि आज जनता को खुद खड़ा होना होगा, सवाल खुद पूछना होगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नहीं है, यह कहानी हर उस मुख्यमंत्री की है जो सोचता है कि वह कानून से ऊपर है। यह कहानी हर उस मीडिया की है जो सत्ता के साथ खड़ा होता है, और यह कहानी हर उस गरीब की है जिसके घर पर कल को बुलडोजर चल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री को भी जेल होनी चाहिए अगर वह संविधान तोड़ते हैं? क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जनता सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएगी? याद रखिए, लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब सवाल जिंदा रहेंगे। बुलडोजर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह संविधान से ताकतवर नहीं हो सकता। और आज सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि संविधान अब भी जिंदा है। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि लोकतंत्र किसी बुलडोजर पर नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है संविधान पर। अगर संविधान के साथ खड़े हैं तो आप लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, और अगर सत्ता संविधान को कुचलती है तो जनता को आवाज उठानी होगी।
तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समाज में यह सवाल उठाइए कि क्या मुख्यमंत्री भी कानून के सामने बराबर होंगे? क्या योगी जी को सच में जेल जाना चाहिए अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया? याद रखिए, यह लड़ाई सिर्फ यूपी की नहीं है, यह लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। और जब तक संविधान जिंदा है तब तक लोकतंत्र जिंदा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए सच, एक और नए सवाल और एक और नई सच्चाई के साथ। तब तक सोचिएगा, अगली बार बुलडोजर किसके घर पर चलेगा और अगली बार अदालत किस मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करेगी। जय हिंद, जय संविधान, जय हिंद।